हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 28 जून 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक मोटिवेशन स्पीच की तरफ कि आंखों में जुनून और दिल में चंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरक्की बहुत सारी रखो, राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं, मंजिल आवाज़ देगी सफ़र जारी रखो। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट कि हाल ही में विश्व एमएसएमई दिवस कब मनाया गया। ए ऑप्शन 24 जून, बी ऑप्शन 25 जून, सी ऑप्शन 26 जून, डी ऑप्शन 27 जून। तो दोस्तों अभी हाल ही में एमएसएमई दिवस 27 जून को मनाया गया है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में अनुराग वर्मा कहाँ के नए मुख्य सचिव बने। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में अनुराग वर्मा को पंजाब के नए मुख्य सचिव बनाया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आयरमैन हैंडबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन गुजरात, सी ऑप्शन तेलंगाना, डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों अभी हाल ही में आयरमैन हैंडबॉल लीग चैंपियनशिप का आयोजन महाराष्ट्र राज्य में किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की मेज़बानी किसे सौंपी है। ए ऑप्शन जापान को, बी ऑप्शन इंडोनेशिया को, सी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया को, डी ऑप्शन भारत को। तो दोस्तों अभी हाल ही में फीफा ने आगामी अंडर 17 विश्व कप की जो मेज़बानी है ये इंडोनेशिया को सौंपी है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट की लाइफ एबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा योग शहर कौन है। ए ऑप्शन वियना ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन टोक्यो जापान, सी ऑप्शन भारत बेंगलुरु और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट की लाइव एबिलिटी इंडेक्स के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा योग शहर बना है वियना ऑस्ट्रेलिया। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, वियना ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड डे कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन 24 जून को, बी ऑप्शन 22 जून को, सी ऑप्शन 23 जून को, डी ऑप्शन 21 जून को। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे कब मनाया गया है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने। ए ऑप्शन एस जानकी रमन, बी ऑप्शन अजय बंगा, सी ऑप्शन दीपेंद्र श्रीवास्तव, डी ऑप्शन जितेंद्र सिन्हा। तो दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर एस जानकी रमन बने, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया। ए ऑप्शन पेट्री ओरपा, बी ऑप्शन एडगर रिंकेविक्स, सी ऑप्शन बोला टिनुबू, डी ऑप्शन सलमान रुश्दी। तो दोस्तों अभी हाल ही में फिनलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में पेट्री ओरपा को चुना गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और दोस्तों आपसे निवेदन है आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश में एसएटीआर या पश्च संचार उपग्रह को लॉन्च किया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंडोनेशिया। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में बनाया जा रहा है। ए ऑप्शन बिहार राज्य, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन उड़ीसा, डी ऑप्शन झारखंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर बिहार राज्य में बनाया जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, बिहार स्टेट। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं बिहार के बारे में। तो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, ये 8वें नंबर के मुख्यमंत्री है। यहाँ की गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर है और मधुबनी पेंटिंग जो कि बिहार की पेंटिंग है। इसी के साथ दोस्तों जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट इसका संबंध भी बिहार राज्य से है और भारत का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र जो कि बिहार राज्य में खुला है। और कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है।
इसी के साथ दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और विराट रामायण मंदिर में भगवान राम के साथ साथ श्री कृष्ण भी विराजमान होंगे। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि साथ ही में मंदिर में विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कहाँ हुई। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन नोएडा, सी ऑप्शन पुणे, डी ऑप्शन जयपुर। तो दोस्तों अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल महोत्सव की मेज़बानी कोलकाता में की गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन के बारे में कि वेब वैश्विक समानता सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है। ए ऑप्शन 123, बी ऑप्शन 124, सी ऑप्शन 128, डी ऑप्शन 127। तो दोस्तों अभी हाल ही में वेब वैश्विक समानता सूचकांक 2023 में भारत का 127वीं रैंक है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि आईओसी के ओलंपिक ऑर्डर से किसे सम्मानित किया गया। ए ऑप्शन डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस, बी ऑप्शन क्रिस्टालिना जोसेफ, सी ऑप्शन डिल्मा रोसेफ, डी ऑप्शन थॉमस बार। तो दोस्तों अभी हाल ही में आईओसी के ओलंपिक ऑर्डर से डॉक्टर टेड्रोस गैब्रियस को सम्मानित किया गया है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि जून 2023 में जलवायु रिपोर्ट के अनुसार कौन सा महाद्वीप दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप है। ए ऑप्शन ओशिया महाद्वीप, बी ऑप्शन अफ्रीका महाद्वीप, सी ऑप्शन यूरोप महाद्वीप, डी ऑप्शन अंटार्कटिका महाद्वीप। तो दोस्तों अभी हाल ही में जून 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे तेज़ी से गर्म होने वाला महाद्वीप यूरोप महाद्वीप बनाए, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों यूरोप की बात आई है तो यूरोप से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य उनको देख लेते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है और यूरोप के कुछ प्रादेशिक क्षेत्र हैं जिनको अलग अलग कैटेगरी में वर्गीकरण किया गया है, जैसे कि प्रादेशिक क्षेत्र में नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड को शामिल किया गया है। नॉर्वे को मध्य रात्रि में सूर्य का देश कहा जाता है और फिनलैंड को हजारों जिलों का देश के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे यूरोप के बाल्टिक प्रदेश, तो एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, इन तीनों देशों को यूरोप का बाल्टिक प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं यूरोप के बाल्कन बेनेलक्स प्रदेश के बारे में, तो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, इनको यूरोप के बेनेलक्स प्रदेश कहा जाता है। बेल्जियम यूरोप का अखाड़ा के नाम से जाना जाता है और नीदरलैंड या पोलैंड, इसे पोल्डर भूमि का देश कहा जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम यूरोप के बाल्कन प्रदेश के बारे में, तो रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान, मॉन्टेनिग्रो, मैसेडोनिया, बोस्निया, कोर्सिया, सर्बिया, अल्बानिया, सोराजोवा, तुर्की, इन सबको यूरोप का बाल्कन प्रदेश के नाम से जाना जाता है। तुर्की, इस प्रदेश को यूरोप का बारूद का पीपा कहा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों कैस्पियन सागर देश। कैस्पियन सागर देश में 5 देश शामिल किए गए हैं। ए ऑप्शन कजाकिस्तान, दूसरा तुर्कमेनिस्तान, तीसरा अजरबैजान, चौथा रूस और पांचवा ईरान। इन पांचों देशों को कैस्पियन सागर देशों के नाम से जाना जाता है और इन पांचों देशों की जो सीमाएं कैस्पियन सागर देशों से लगती है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस कब मनाया गया। तो दोस्तों अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया गया था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स करें। और अब दोस्तों बात करते हैं जून के अन्य दिवसों के बारे में। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है, 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण, 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि चीनी कंपनी अलीबाबा के नए CEO किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो चीनी कंपनी है वो अलीबाबा, इसके नए CEO के रूप में ADU को चुना गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है। ए ऑप्शन पंजाब, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन छत्तीसगढ़ और डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार इन्होंने मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानियां हैं। फर्स्ट राजधानी शिमला, इसे समर कैपिटल के नाम से जाना जाता है।
दूसरी राजधानी धर्मशाला, इसको विंटर कैपिटल के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के। तो हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सिंह सुक्खू है, यहाँ की गवर्नर शिव प्रताप है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे हम हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे। तो सिपकला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, इससे हिमाचल प्रदेश के प्रमुख दर्रे हैं। इसी के साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो पोंग बांध जो कि व्यास नदी पर बना हुआ है, और पंडो बांध और बाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर बने हुए हैं, और चमेरा बांध ये रावी नदी पर बने हुए हैं, जो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख बांध हैं। इसी के साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश के बारे में पॉलिटिकल से जुड़े हुए पॉइंटों के बारे में देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68 सीटें हैं। इसी के साथ दोस्तों हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु हिम तेंदुआ है, राज्य पक्षी जुचराना है, राज्य वृक्ष देवदार है, राज्य फूल गुलाबी बुराम है। अब दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो हाल में इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक किसने लिखी? ए ऑप्शन अशोक कुमार भट्टाचार्य, बी ऑप्शन अबे के, सी ऑप्शन आदित्य भूषण, डी ऑप्शन राम राघव। तो दोस्तों अभी हाल ही में इंडियन फाइनेंस मिनिस्ट्री डिपेंडेंस टू इमरजेंसी 1947 टू 1977 नामक पुस्तक अशोक कुमार भट्टाचार्य के द्वारा लिखी गई है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने नॉलेज शेयरिंग नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो नॉलेज शेयरिंग है ये NHAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि पेट्री और पाक किस देश के प्रधानमंत्री बने। तो दोस्तों आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करना है कि पेट्री और ओप्पो को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो 20 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि T20 लेबर एंगेजमेंट की बैठक कहाँ हुई है। ए ऑप्शन गोरखपुर, बी ऑप्शन पटना, सी ऑप्शन रांची, डी ऑप्शन अहमदाबाद। तो दोस्तों अभी हाल ही में T20 लेबर एंगेजमेंट की जो बैठक है वो बिहार के पटना में की गई है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि अभी हाल ही में पॉलिटिक चालो कमिश्नर अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन नागालैंड। तो दोस्तों अभी हाल ही में पॉलिटेक्निक चालो कमिश्नर अभियान है ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि यूएन में भारत की अगली स्थायी प्रतिनिधि कौन बनेगी। तो यूनाइटेड नेशन में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में रुचिरा कंबोज को नियुक्त किया गया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, रुचिरा कंबोज बनेगी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि लियोड बैंकिंग ग्रुप ने कहाँ टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। ए ऑप्शन हैदराबाद, बी ऑप्शन वाराणसी, सी ऑप्शन मथुरा, डी ऑप्शन जमशेदपुर। तो लियोडा बैंकिंग ग्रुप ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया है। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा। ए ऑप्शन रसिया, बी ऑप्शन अमेरिका, सी ऑप्शन ब्राज़ील, डी ऑप्शन जापान। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो अमेरिका है भारत में 2 नए दूतावास वाणिज्य दूतावास खोलने जा रहा है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुष्टि योजना और आबादा योजना को मंजूरी दी है। तो दोस्तों आप 26 क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स करें कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुष्टि योजना और आबादा योजना को मंजूरी दी है। तो आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखें।
अब दोस्तों बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वैसे उड़ीसा। अब उड़ीसा के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और यहाँ के जो गवर्नर है राज्यपाल है गणेशी लाल है। उड़ीसा में स्थित जो व्हीलर द्वीप उसका नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और उड़ीसा की बात आई है तो दोस्तों ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक 1 अप्रैल को हर साल उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, जिसको उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है। और उड़ीसा सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च की है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हेवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया है। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किसने द योगसूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक लिखी है। ए ऑप्शन रूपाबाई, बी ऑप्शन विष्णुदत्त शर्मा, सी ऑप्शन प्रज्ञा माहेश्वरी, डी ऑप्शन अरुंधति रॉय। तो दोस्तों अभी हाल ही में द योगसूत्र फॉर चिल्ड्रन नामक जो पुस्तक है ये रूपाबाई के द्वारा लिखी गई है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। इसी के साथ दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है। ए ऑप्शन एडगर, बी ऑप्शन पेट्री ओरपा, सी ऑप्शन किरियाकोस मित्सोटाकिस, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्रीस के प्रधानमंत्री के रूप में किरियाकोस मित्सोटाकिस ने शपथ ली है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता है। ए ऑप्शन ज्योति रंधावा, बी ऑप्शन दीक्षा डागर, सी ऑप्शन प्रिया वैष्णवी, डी ऑप्शन प्रिया अग्रवाल। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय गोल्फर लेडीज चेक ओपन 2023 का गोल्फ खिताब दीक्षा डागर ने जीता है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, दीक्षा डागर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में और अंतिम लास्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में DBS बैंक इंडिया के नए MD कौन बने हैं। ए ऑप्शन मुकुल गोयल, बी ऑप्शन CS राजन, सी ऑप्शन रजत वर्मा, डी ऑप्शन विश्वनाथ दत्त। तो दोस्तों अभी हाल ही में DBS बैंक इंडिया के नए MD के रूप में रजत वर्मा को नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।